Hello dear students, welcome to the math class. Today's math class we learn about after number. Now let's learn about after number. हमने देखो बिफोर नंबर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बिफोर एंड बिटवीन. बिटवीन से ही हमें ऑलमोस्ट हमें आफ्टर तभी हम कवर कर चुके थे. आज मैं आपको स्पेशली एक और बार आफ्टर का वो करा के रिवीजन सब क्विक रिवीजन करा के आपको आफ्टर नंबर भी अच्छे से समझा देती हूँ. क्लियर. फर्स्टली हम आफ्टर का मीनिंग देखते हैं. मीनिंग इज आफ्टर, बाद में आने वाला. कहाँ पे आने वाला? बाद में आने वाला. और ऐसे देखे तो पीछे आने वाला. ठीक है, नंबर लाइन के थ्रू देखे तो पीछे आने वाला. बिफोर में था पहले आने वाला, बिटवीन में था बीच में आने वाला, और आफ्टर में क्या है? बाद में आने वाला. देखो मैं बिफोर और बिटवीन की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये एक दूसरे से लिंक होते हैं. ठीक है, और मैथ्स जो है वो पूरा ही एक दूसरे से लिंक करके चलता है, जो कि हमारी बेसिक लाइफ से ही, डेली की लाइफ से ही जुड़ा हुआ होता है. अगर हम आगे देखें तो काउंटिंग्स हम डेली देखते हैं किसी ना किसी चीज़ को काउंट करने में. और अब देख लो ये आफ्टर बिफोर भी हमें नंबर्स का पहले आगे का पता होना चाहिए. क्लियर. ये बहुत हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ है. मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे हर टाइम यूज़ हो रहा है. आप कहीं शॉप पे जाते हो तो वहाँ कैलकुलेशन करते हो, आपको पूरा मनी का पूरा उसका आपको हिसाब रखना होता है ना. तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ होता है और एक दूसरे से पूरा लिंक करते हुए चलता है. तो आफ्टर बिफोर बिटवीन ये जो नंबर्स हैं ये एक दूसरे से ही वो कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं. बिटवीन नंबर से ही मैंने आपको लिंक करके आफ्टर तभी ऑलमोस्ट समझा दिया था. आज हम एक और बार उसकी अच्छे से रिवीजन करके आफ्टर नंबर को भी दोबारा से सीख लेते हैं. ओके. देखो यहाँ पे मैंने नंबर लाइन बनाई हुई है. नंबर लाइन पे मैंने काउंटिंग राइट की हुई है. सबसे पहले हम वही काउंटिंग स्पीक करते हैं. ठीक है. 1 के आफ्टर क्या है? 2. आफ्टर मीन्स बाद में, पीछे. ठीक है. 1 के आफ्टर क्या है? 2 के आफ्टर 3 के आफ्टर 4 के आफ्टर 5 के आफ्टर 6 के आफ्टर 7 के 8 के आफ्टर 9 एंड 9 के आफ्टर 10. ठीक है. मैंने ये इसलिए बोला कि आपको आदत तो इसी से ही क्लियर हो जाएगा कि आफ्टर यानी बाद में आने वाला. ठीक है. अब देखो अगर मुझसे बोला जाए व्हाट नंबर कम्स आफ्टर 6, कौन सा नंबर आप 6 के आफ्टर आता है, तो आप बिल्कुल ईजिली बता दोगे कि अगर आप काउंट करो आपके सामने, ये सपोज करो कि ये काउंट नंबर लाइन नहीं है, तो आप क्या करोगे? काउंटिंग स्टार्ट करोगे. 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7. तो 6 के आफ्टर क्या हुआ? 7 हुआ. क्लियर. 6 के आफ्टर क्या हुआ? 7 हुआ. ठीक है. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट नंबर कम्स आफ्टर 9, 9 के आफ्टर कौन सा नंबर आता है? कौन सा नंबर आता है? तो देखो क्या नंबर दिया हुआ है? 10. क्या नंबर है? 10. ठीक है. क्लियर. नाउ इसके लिए हम ऐसे भी बोल सकते हैं अ नंबर आफ्टर एनी नंबर इज 1 मोर देन इट. किसी भी नंबर के आफ्टर आने वाला नंबर, जस्ट आफ्टर आने वाला नंबर क्या होता है? उससे 1 मोर देन होता है, यानी कि एक क्या होता है? ज़्यादा होता है. एग्जाम्पल के लिए आप यहीं देख लो. देखो 4 के आफ्टर 5 आ रहा है, वो उससे कितना ज़्यादा है? ओनली 1 ज़्यादा है, 1 मोर है. ठीक है. तो एक नंबर ज़्यादा होता है. जो भी उसके जस्ट आफ्टर जो नंबर पूछा गया उसके जस्ट आफ्टर वाला नंबर क्या होता है? 1 मोर होता है, एक ज़्यादा होता है. चलो एग्जाम्पल्स हम करते हैं आफ्टर नंबर्स के. देखो मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है 06. अगर मैं आपको ओनली 6 नंबर देती तो आप इजीली अभी राइट कर देते, बट बहुत बार हमारी बुक्स में आ जाता है आगे नंबर 0 लग के, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स. बेटा यहाँ
बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ज़ीरो मीन्स नथिंग। अगर आगे ज़ीरो आ रहा है नंबर के आगे बिफोर में, ठीक है, यहाँ आगे मीन्स बिफोर, अगर नंबर के बिफोर में ज़ीरो आ रहा है तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। अगर 6 के आफ्टर ज़ीरो आता तो वो 60 हो जाता, लेकिन 6 के बिफोर में ज़ीरो है तो यानी यहाँ पे वो ज़ीरो का कुछ भी वैल्यू नहीं है। इसको आप लिखो या ना लिखो, वो वैल्यू ही नहीं करता। अगर आपको 06 लिखा है तो आप 07, यानी 6 के बाद क्या आता है 7 आता है, वही राइट कर देना। अगर 0 दिया हुआ है तो हम भी 7 के आगे 0 राइट कर देते हैं। बुक्स में हम बहुत बार देख लेते तो पजल हो जाते हैं, अरे 06 अब इसके बाद क्या आना चाहिए, ऐसा तो आपने नंबर ही नहीं देखा है ना। और आप बहुत बार 60 समझ के कन्फ्यूज़न में 61 राइट कर देते हो। बेटा कन्फ्यूज़ नहीं होना, सिर्फ आपको ये देखना है ज़ीरो की प्लेस क्या है। ज़ीरो अगर नंबर के बाद में आ रहा है तो वो वैल्यू करेगा, अगर नंबर से पहले आ रहा है तो वो वैल्यू नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वो 6 से पहले आ रहा है तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप सीधा सीधा क्या राइट कर दोगे 07। इसको 6 ही समझो, ओनली 6 एंड देन यू राइट 7। अगर 6 के आगे 0 राइट है तो आप 7 के भी आगे 0 राइट कर दोगे। क्लियर। नेक्स्ट इज 18। देखो 1 का वंस टेंस प्लेस का नंबर सेम रहेगा। 8 के आफ्टर क्या दिया हुआ है, 8 के आफ्टर 9 दिया हुआ है। देखो 1 से लेके 10 तक एक ही नंबर लाइन से हम 2 डिजिट के 99 तक हम सभी नंबर कंप्लीट कर लेंगे। इवन मैं आपको 100 भी कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। देखो 100 तक मैं सभी नंबर 1 से लेके 10 तक की नंबर लाइन से ही हम इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। और 1 से लेके 10 तक काउंटिंग तो हम नर्सरी से सीख के आते हैं, सबको बहुत अच्छे से आती भी है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर इज 44। तो 44 का आफ्टर नंबर आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट नंबर जो कि टेंस की प्लेस पर है सेम रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। एक ही एक्सेप्शन आएगा, जो एक्सेप्शन आएगा वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जब तक मैं ये कह रही हूँ सेम रहेगा आपको भी सेम रखना है, ठीक है। एज इट इज़ 4 सेम रहा, 4 का 4 राइट कर दिया टेंस प्लेस वाला। अब 4 के नेक्स्ट नंबर देखो वंस की प्लेस वाला वो क्या है, 4 के आफ्टर क्या है 5, तो हम क्या राइट कर देंगे 5, 45। 44 का आफ्टर कौन सा नंबर आता है 45। देखो एक्सेप्शन यहाँ पे आता है जहाँ पे दोनों नंबर चेंज हो जाते हैं, जिसके लास्ट में 9 होता है, जिसके लास्ट में नंबर के लास्ट में क्या होता है 9 होता है। कौन सा नंबर होता है 9। जिस भी नंबर के लास्ट में 9 होगा उसके क्या होगा दोनों नंबर चेंज हो जाएंगे। जो यहाँ दोनों है ना टेंस प्लेस वाला भी और वंस प्लेस वाला भी नंबर क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। और बिफोर में क्या था, बिफोर का क्या एक्सेप्शन था, बिफोर में था जिसके लास्ट में 0 होता है, ठीक है। बिफोर का एक्सेप्शन था जिसके लास्ट में 0 होता है, और आफ्टर का एक्सेप्शन है जिसके लास्ट में 9 होता है। बस यहीं ये 2 नंबर का एक्सेप्शन आता है, बिफोर में 0 का और आफ्टर में 9 का। जब बिफोर में लास्ट में 0 होता है तो हमारे दोनों प्लेस क्या हो जाते हैं टेंस और वंस के चेंज हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर आफ्टर में अगर नंबर के लास्ट में क्या है 9 है तो हमारे क्या हो जाते हैं दोनों प्लेस चेंज हो जाते हैं टेंस और वंस के। अब देखो चेंज करके हमें राइट क्या करना होता है, देखो 69 लास्ट में कौन सा नंबर है 9 नंबर है, तो 9 के बाद क्या आ रहा है आपका, देखो 9 के बाद क्या आता है 10, तो 10 की क्या राइट करेंगे 0, ठीक है। और अब देखो 6 के आफ्टर क्या आ रहा है, 6 के आफ्टर आ रहा है 7। आपको करना आफ्टर नंबर ही है दोनों, बस यहाँ पे क्या करना है जिसके लास्ट में 9 आएगा उसके दोनों के आफ्टर राइट करने हैं। अब देखो 9 का हम पूरा 10 नहीं रख सकते क्योंकि ये ओनली 9 नहीं है, ये 69 है, इसलिए पूरा 10 नहीं लिखा, सिर्फ हमने 10 का क्या लिया ओनली 0 लिया। क्या लिया ओनली 0। अगर ये 9 होता ओनली 69 की प्लेस पर ओनली 9 होता तो हम क्या राइट करते 10 राइट कर देते, लेकिन यहाँ पे क्या है 69 है तो 9 का हम ओनली क्या लेंगे 0, देन 6 का 7, 6 के आफ्टर वाला नंबर क्या है 7 है तो हम ये राइट कर देंगे। देखो 81 मैंने एक ही एक्सेप्शन बताया, अब हमें सेम करना है। 8 का 8 टेंस प्लेस सेम रहेगी। 1 के आफ्टर कौन सा नंबर है 2 है, 1 के आफ्टर कौन सा नंबर क्या है 2 राइट किया है। क्लियर। नेक्स्ट नंबर इज 73, सेम प्लेस रहेगी टेंस की, 7 का 7 एज इट इज़ राइट कर दिया। 3 के आफ्टर देखो
3 के आफ्टर कौन सा नंबर है 4, ठीक है। मैंने कहा था ना ओनली 1 to 10 नंबर लाइन से ही हम 100 तक के आफ्टर नंबर्स सीख जाएंगे, जैसे बिफोर किया, बिटवीन किया, ऐसे ही आफ्टर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर इज 34, 9 नहीं है, एक ही एक्सेप्शन था 9 का, अब यहाँ पे 9 नहीं है तो 3 का 3 एज इट इज टेंस प्लेस का नंबर सेम रहेगा। 4 के आफ्टर क्या दिया हुआ है 5, ठीक है, क्लियर। देखो 29 हमारा एक्सेप्शन आ गया, लास्ट में क्या आ गया 9 आ गया, 9 है तो देखो 9 के बाद का 0 हमने राइट कर दिया, और 2 के बाद कौन सा नंबर है 2 के आफ्टर 3 नंबर, जहाँ पे भी लास्ट में 9 है उसकी दोनों प्लेस चेंज होगी, दोनों के आफ्टर राइट कर देंगे, ठीक है। 9 का 10, 10 का ओनली 0 हमें लेना है, और 2 का 3, 2 के आफ्टर क्या है 3, ठीक है। नेक्स्ट नंबर इज 70, 70 देखो 9 नहीं है लास्ट में, अब हमें क्या करना है 7, 7 का प्लेस सेम, और आपको पता है 1 से पहले हमारा कौन सा नंबर होता है 0, तो 0 के आफ्टर कौन सा नंबर आएगा 1, तो हमने वो 1 राइट कर दिया, ठीक है। 99, अब देखो यहाँ पे आपको आएगा, आपको कुछ नहीं करना, 9 का आपने 0 राइट कर दिया लास्ट में, 1 की प्लेस वाला 0 राइट किया, 0 राइट किया आपने, ठीक है। अब 9 के आफ्टर क्या है 10 है, तो आपने 10 राइट कर दिया, मैंने कहा था ना हम 100 तक कंप्लीट कर लेंगे। देखो 9 का आप जैसे 0 ले रहे थे, आपने 10 में से ओनली क्या लिया 0 लिया, 1 को स्किप कर दिया। देन आपका 9 के आफ्टर क्या आ रहा है 10 आ रहा है, तो हम पूरा ले लेंगे, ठीक है। 10 की प्लेस के वाला पूरा नंबर उठाना है, लेकिन जो 1 की प्लेस पे उसमें क्या लेना है 10 का ओनली 0 लेना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर इज 50, 50 का 5 का 5 एज इट इज सेम रहेगा, और 0 के बाद कौन सा नंबर है 0 के बाद 1 है, तो हम क्या राइट करेंगे 1। नेक्स्ट नंबर 86, 8 की प्लेस का सेम रहेगा, 10 की प्लेस का सेम रहेगा, 8 का 8 रहेगा एज इट इज। 6 के आफ्टर क्या है 7, तो हम क्या राइट कर देंगे 7, क्लियर। Now you prepare your notebook. Firstly, you will make format in 2 lines. Mention date in left side and day in right side. In between the format, you write unit, and next line write unit name, numbers 21 to 99. Then you skip 1 line and write the numbers that comes after. वही आपको आफ्टर नंबर करने हैं जो मैंने अभी आपको समझाए हैं। जैसे आपको 9 का आफ्टर करना है, 9 का आफ्टर आपको वही नंबर लाइन ओनली 1 to 9, आप 1 to 10 आपको काउंटिंग्स वही नंबर लाइन याद होनी चाहिए। 9 के आफ्टर 10 है, ठीक है। 1 का 1 प्लेस सेम किया हमने, 1 की 10 का प्लेस सेम है, 1 का प्लेस हम चेंज कर देंगे। 8 के आफ्टर क्या आता है 9, तो 18 के आफ्टर 19, देखो 20 और 21, 2 का 2 10 प्लेस सेम, 0 के आफ्टर क्या आता है 1, ठीक है। ऐसे ही आप सारे एग्जाम्पल्स आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो दोबारा से देखोगे, ठीक है। आई होप आपको एक ही बार में इजीली समझ में आ जाएंगे। नाउ टुडेज मैथ्स क्लास इज फिनिश।